हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है फिज़िक्स हमारा जो है उसके जो हमारा क्लास 12 का चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके हम जो है वो टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। कौन से टॉप 50? ठीक है, जो हमारे किसके यूपी सी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो यूपी नेट के सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड होंगे, ठीक है। कोई भी इररिलेवेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। सो चलो जो है वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शिवम उपाध्याय, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो देखो, जो वोल्ट होता है, वोल्ट किसका होता है, मैं यहाँ पे लिखता भी चलता हूँ, ठीक है, साथ साथ। देखो, जो वोल्ट होता है, वोल्ट किसका जो एसआई यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो ऐसे ना, एक क्वेश्चन से देखो कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप देखो तो चार तो ऑप्शन से ही, ठीक है, तीन ऑप्शन से एक जो आपका सही ऑप्शन है। तो आप एक क्वेश्चन जो चार क्वेश्चन सीख सकते हो, बस आपके अंदर अगर सीखने की अगर चाहत हो, टेक्निक आप अगर सही से अप्रोच, बहुत लोग बोलते हैं मैं मतलब हार्ड वर्क करते हैं बट हम सफल क्यों नहीं होते? देखो, आप सक्सेस इसलिए नहीं होते कि आपको जो अप्रोच है ना, आप सही से चीज़ों को अप्रोच नहीं करते हो। तो वोल्ट किसकी जो एसआई यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब बात करते हैं एम्पियर। तो एम्पियर किसकी होती है? इलेक्ट्रिक करंट की। चीज़ों को सही से ना अप्रोच करना सीखो तो आई थिंक आप काफ़ी बेहतर करोगे अपनी लाइफ में। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। और ओम किसकी होती है? ये होती है रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट, ठीक है। रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्या बचता है? कूलाम। तो देखो, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है ना, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। कूलाम बोलते हैं हिंदी में, कूलाम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो देखो, आपने एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन सीख लिए। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी एसआई यूनिट एक बार रिवाइज हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का भी हो गया, रेजिस्टेंस का भी रिवाइज हो गया। तो ऐसे देखो करोगे तो अच्छा करोगे, ठीक है। बाकी आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप में से जो लोग भी फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो फ्लोरेंस एकेडमी का जो है यूपी सीनेट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 2026 का जो स्टार्ट हो गया, इसका रजिस्ट्रेशन आपका शुरू है। तो आप लोग इसको, ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लो। अगर मैं आपको खास बात बताऊं कि इसमें आपको जो है मिलेगा क्या, तो इसमें आपको जो है सिर्फ और सिर्फ कितने 99 रुपीज़ में आपको 13 फुल लेंथ टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वो भी यूपी सीनेट के लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड होगा। और जो पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम्स में होगा। प्रीवियस ईयर इस क्वेश्चन पेपर से लास्ट ईयर भी यह टेस्ट सीरीज हुई थी, तो उससे लगभग 40 to 45 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हमारे टेस्ट पेपर से ही पूछे गए थे। इस पेपर को देने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रियल एग्ज़ाम लेवल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। आपको जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेंगे वैसे क्वेश्चन आपको इस टेस्ट पेपर में प्रोवाइड किया गया, तो आपको वहाँ जाके फिर कुछ नया नहीं लगेगा, आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे। डिटेल्ड सोल्यूशन भी आपको आफ्टर एवरी टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा शाम को। फुल सिलेबस जो है टेस्ट पेपर होंगे, ठीक है। तो और एक ख़ास बात कि इसमें इसके साथ साथ आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में फार्मूला शीट प्रोवाइड की जाएगी, किसकी? फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ठीक है। तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा मतलब सोचो आपका कितना काम आसान हो जाएगा कि आपको फार्मूला के लिए कुछ कहीं अलग से कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप 99 रुपीज़ जैसे ज्वाइन करोगे आपको फार्मूला शीट जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और बाकी जो टेस्ट पेपर होंगे शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके होते रहेंगे, ओके। तो आई होप अगर आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है 8115552951, इससे आप व्हाट्सएप करो। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चार्जेस ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो है कितना चार्ज होता है? तो देखो, पहला ऑप्शन है कि +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये किसका चार्ज होता है? दिस इज प्रोटॉन चार्ज, ठीक है। ए प्लस है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 किसका है? प्रोटॉन का चार्ज है, ठीक है। बाकी ये सब देखो नहीं है किसी की।
और ए भी नहीं है। तो आपका बचता क्या है, बी ऑप्शन, ठीक है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो करेक्ट वैल्यू एंड साइन, तो कौन सा ऑप्शन होगा सेकंड का, बी ऑप्शन जो आपका सही होगा। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि लाइक चार्जेस मतलब कि समान आवेश क्या करते हैं। तो देखो मतलब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस जो है ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। और जो अनलाइक होते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो क्या होगा इसका ऑप्शन आप लोग ढूंढ लो क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, ठीक है। क्या करेंगे, दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। अगला है कूलाम्स लॉ इज वैलिड फॉर, जो कूलाम का लॉ है वैलिड है। तो स्टे पहला ऑप्शन क्या आपका, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकंड है मूविंग चार्जेस, तो इससे क्या होगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट अपीयर होगा। अगर मूविंग चार्जेस होगा क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, ठीक है। मतलब चुंबकीय प्रभाव ना, मैग्नेटिक इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रिक करंट मतलब नहीं, करंट तो मतलब नीड है, करंट इलेक्ट्रिकली लॉज, ये भी नहीं होगा। एंड मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक पोल मतलब डिफरेंट फोर्स ला, ये भी नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से होगा स्टेशनरी चार्जेस, जो चार्ज क्या करते हैं, स्थिर रहते हैं। कूलाम्स का ला उन्हीं के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस वेरीज एज, दो बिंदु आवेशों के बीच जो है बल निर्भर करता है। तो कूलाम्स ला क्या होता है, ठीक है। कुल अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर फोर्स दूरी बढ़ेगी, ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, आपको घटेगा, ठीक है। अगर दूरी कम होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 1/r², ठीक है, लास्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को किसी एप्सिलॉन नॉट से पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि निर्वात की पारगम्यता एप्सिलॉन नॉट का मान है। तो कितना होता है इसका, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको याद रखना है, इसको अब मतलब अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। बाकी देख लो किसका चार्ज है इसको अब, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, है ना ये, लेकिन माइनस में रहेगा ऊपर। बाकी आप ये तो क्या है, ये भी किसके लाए, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये इतना याद रखो कि जो इसकी वैल्यू होती है उसको आप, ठीक है, इसको लर्न करना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है एज अ पॉइंट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट द पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक मतलब क्या है हिंदी में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ना, मतलब इसको ऐसा फॉर्मूला होता है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है F/Q। कोई मतलब अगर चार्ज है ना, कोई मतलब कोई भी मान लो पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो ना ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी पॉइंट में, सपोज ये पॉइंट है, ठीक है, कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे यार जो फोर्स का अनुभव करता है ना, जिस फोर्स का, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड यार हिंदी में बोलते हैं इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E/E=F/Q। या तो आपसे थ्योरेटिकल पूछेगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा तो आपसे चार्ज और या फिर फोर्स दिया जाएगा, वहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा। या तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दिया जाएगा तो आपसे फोर्स यहाँ पे निकालने को, ठीक है, पूछ सकता है। समझ में आ गई ना बात? तो क्या होगा इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, ए ऑप्शन जो सही है, फोर्स पर यूनिट चार्ज प्रति इकाई आवेश बल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एसआई यूनिट क्या होती है, मैंने आपको वही जो है इसको पीछे ही बताया था क्या होता है। तो देखो इसका सबसे पहली जो यूनिट होती है ये होती है आपकी न्यूटन पर कूलम। कैसे हुआ, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो क्या होगा न्यूटन पर कूलम एक तो हो गया। या फिर क्या होती है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है E=V/D, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। वोल्ट पर देखो दो फॉर्मूला होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, E=Q, सॉरी F/Q, ठीक है।
दो फॉर्मूले आपके होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसका जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे न्यूटन पर कूलम होगा, एक का क्या होगा वोल्ट पर मीटर होगा, ठीक है। बाकी जूल तो एनर्जी का होता है, एंड तो बोथ हैं यहाँ पे, बोथ बी एंड, हाँ ए होगा, ए और बी आपके जो है दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका फोर्थ ऑप्शन जो इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है क्या होती है। तो देखो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका जो ऑप्शन होना चाहिए क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ ना इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मूव्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स है एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव यूनिट चार्ज। तो पॉजिटिव यूनिट चार्ज है जो मूव करेगा ना, मतलब नेगेटिव चार्ज जिस तरह, तो वही क्या होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब कि बी ऑप्शन इसका जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेरीज विथ डिस्टेंस है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ बदलता है। तो इसका फॉर्मूला देखो होता है E इज इक्वल टू होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इसको याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये होता है। तो क्या होगा 1/r², मतलब क्या होगा फोर्थ ऑप्शन जो आपका इसका सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो मैक्सिमम मिनिमम जीरो एंड इनफाइनाइट, मतलब कि अधिकतम न्यूनतम ना, इस मैक्सिमम मिनिमम। देखो जो इन है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर रीअरेंज देमसेल्फ है, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बिकम जीरो। जो कोई भी मान लो, अगर जैसे एक कंडक्टर है, सपोज एक कंडक्टर है, अगर तुम इसमें ठीक है अगर इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ऐसे डालोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को मान लो तुम डालोगे, ये क्या होता है ना कि मतलब एक एक जगह पे ना क्या करेंगे ये री कंडक्टर मतलब रीअरेंज देमसेल्फ, ठीक है। तो क्या होगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि जब आप एक जगह इकट्ठा कर लोगे तो कहाँ से मतलब चार्ज, इसके लिए चार्ज तो पूरा कंडक्टर में स्प्रेड होना चाहिए ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम, मतलब देखो फील्ड कैन नॉट बी मैक्सिमम इनसाइड कंडक्टर, मैक्सिमम तो नहीं हो सकती कंडक्टर के अंदर, मिनिमम भी मतलब एग्जैक्टली जो है जीरो हो सकती है, बट मिनिमम नहीं हो सकती है, ठीक है। और फिजिकली इनफाइनाइट मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड कंडक्टर, ठीक है, हर तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी यहाँ पे। तो जो भी कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी क्या हो जाएगी, जीरो। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, न्यूट्रल बॉडी एंड बोथ चार्जेस। तो मैंने अभी बताया था आपको, तो इसका क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको करके मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर जो है क्या होगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे बता दिया था। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर, विद्युत क्षेत्र जो है रेखाएं कभी नहीं, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एंड शोज डायरेक्शन। तो देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पूछना, इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर, ऐसे ही आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत भी हो गया। टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज सही है, बट क्या है यहाँ पे गलत है। अगला है इंटरसेक्ट ईच अदर, फोर्थ है शोज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी देखो शोज करते हैं बट गलत है, ठीक है। क्या होगा इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व दर्शाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस एंड एरिया। तो 14 में क्या होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन सही होगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल टू, अधिष्ठापन सिद्धांत लागू होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेज एंड ऑल ऑफ दीज। तो 15 का क्या होगा यहाँ पे, 15 का जो है वो डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी लागू होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पे एंड चार्जेस। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज,
विद्युत जो फ्लक्स होता है इसकी परिभाषा क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, इसे आप वेक्टर भी लिख सकते हो ऊपर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? बी ऑप्शन देखो यहाँ पे सही है। ये तो पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया है, ये अपन ये दोनों तो होंगे नहीं। तो इसकी डेफिनेशन आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको डिफाइन करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, विद्युत फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, कूलम पर न्यूटन, जूल। तो 17 का क्या हो गया? यहाँ पर 17 का जो है बी ऑप्शन से होगा आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। गॉस लॉ इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन। गॉस का नियम उपयोगी होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, चार्जेस आर रैंडम, चार्जेस आर मूविंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक। अगला क्वेश्चन है कि नेट फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, जो मतलब जो विद्युत फ्लक्स होता है निर्भर करता है शेप ऑफ सरफेस पे, एरिया ऑफ सरफेस एंड इनक्लोज चार्ज एंड एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो देखो जो मतलब इन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डिपेंड करता है किस पे? ये इनक्लोज्ड चार्जेस पे। इसे इसे इस ये जो होता है इसे क्या बोलते हैं? गॉस लॉ भी बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है डिपेंड करता है किस पे? इनक्लोज सरफेस पे, तो इसे बोलते हैं गॉस लॉ। ठीक है, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो कंडक्टर। तो जो मतलब खोखले चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है क्या होता है? जीरो, यूनिफॉर्म, वेरिएबल एंड इनफाइनाइट। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था मैंने पिछले वाले जो प्रीवियस क्वेश्चंस कराए थे उसमें डिस्कस किया था, तो इसका भी जो आंसर आप लोग खुद बताना है। ठीक है, बाकी क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस मीन्स, आवेश का क्वांटीकरण मतलब एकत्रित एकत्रित किसी एक जगह हो जाना क्या कहलाता है? कंटिन्यूस चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल्स, फ्रैक्शनल चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज। तो 21 में क्या हो गया यहाँ पे? इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल्स। ठीक है, क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ही होता है ना। अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्जेस, सबसे छोटा जो है संभव आवेश क्या होता है? देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट चार्ज है 1 कूलम, और यहाँ पे है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 9 इंटू 10⁻⁹ और शून्य। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे छोटा चार्ज जो है कोई नहीं होता। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है कितना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 22 का बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। इफ़ डिस्टेंस इज डबल फोर्स बिकम्स, अगर डिस्टेंस जो है डबल कर दी जाए तो फोर्स क्या होगा? ठीक है, तो मैंने आपको पीछे भी इसका कॉन्सेप्ट बताया था, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अगर आप फोर्स डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिकम्स डबल, हाफ, 1/4 एंड यहाँ पे क्या 4 टाइम्स ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा इसका मतलब? क्या 1/4 हो जाएगा ना, r² मतलब डिस्टेंस डबल, तो यहाँ का 2 रखोगे क्या जो 4 हो जाएगा ना ये। ठीक है, मतलब कि 4 गुना जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, 1/4, 4 गुना नहीं 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज, विद्युत क्षेत्र क्या है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशनलेस एंड टेंसर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? ये होगा वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें क्या होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है दोनों होता है। वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना। इसलिए ई जब लिखते हैं तो वो क्या है? वेक्टर से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना इसको। अगला है चार्जेस ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे जो है कैसा चार्ज होता है? मतलब पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है कि मतलब जीरो होता है, क्या होता है? तो क्या होगा इस पे? देखो इस पे जीरो होता है ना। न्यूट्रॉन जो होता है क्या होता है? न्यूट्रॉन पे मतलब कोई चार्ज जो है वो नहीं होता है। ठीक है, जीरो हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि कूलम्स कांस्टेंट वैल्यूज इज, कूलम नियतांक का मान कितना होता है? तो देखो जो कूलम का क्या होता है यहाँ पे मतलब
ऑप्शन है 9 × 10⁻⁹, 8.85 × 10⁻12, 10⁻⁸ एंड 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अगर आपको यूनिट भी अगर याद रहती है तो आपके क्वेश्चन कर ले जाते हैं, इसलिए हर चीज़ याद करते चलो, ध्यान से क्वेश्चंस को देखते चलना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्लोज लूप बनाती हैं। इमेजिनरी लाइंस है सर्कुलर पाथ एंड रियल वायर्स। तो क्या होता है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, मतलब कि काल्पनिक जो है रेखाएं होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन सरफेस इज, विद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है जब पृष्ठ क्या हो। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शंस हैं आपका पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंक्लाइन, 45 डिग्री और रैंडम। तो जहाँ पे क्या होगा, थीटा आपका क्या होगा, कॉस, मतलब जब थीटा क्या होगा, थीटा 90 डिग्री का होना चाहिए ना, 90 डिग्री, मतलब कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत। ठीक है, आपका काम है कि आपको जो है वो जो विद्युत फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक बार फार्मूला देखो। ठीक है, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया तो उसमें सारे फार्मूले जो है मैंने दे रखे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं आपसे बोला कि आप जाके इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो भी है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गॉस लॉ रिलेट्स फ्लक्स विथ, गॉस का नियम फ्लक्स को जोड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, इनक्लोज चार्ज एंड डिस्टेंस। तो 29 का क्या होगा, यहाँ पे 29 का होगा इनक्लोज सरफेस, सी ऑप्शन जो है आपका इसका सही होगा। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ डाइपोल इज, क्या है, द्विध्रुव के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0, मैक्सिमम, इनफाइनाइट एंड वेरिएबल। तो 30 का क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन क्या आपका होगा, 0। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ, विद्युत द्विध्रुव बना होता है टू लाइक चार्जेस का, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब समान और विपरीत आवेश, एक आवेश एंड तीन आवेश से। तो 31 क्या होगा यहाँ पे, 31 का इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल अपोजिट चार्ज, दो मतलब समान और विपरीत आवेश से मिलकर जो है बना होता है। डाइपोल मोमेंट इज, तो डाइपोल मोमेंट होता है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, कांस्टेंट है, विमाहीन है, अदिश सदिश स्थिर विमाहीन ना, डायमेंशनलेस मतलब विमाहीन का मतलब। 32 का क्या होगा, 32 का यहाँ पे होगा आपका वेक्टर। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है डाइपोल मोमेंट का। अगला क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, डाइपोल मोमेंट का जो है एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है। तो इसका होता है कूलम मीटर। ठीक है, न्यूटन जूल भी नहीं होगा, कूलम भी नहीं होगा, कूलम तो चार्ज का होता है, तो कूलम मीटर। ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल लाइंस ऑफ डाइपोल इज, अच्छी रेखा पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है, शून्य होता है एंड विषुवतीय के समान, सेम एज इक्वेटोरियल एंड विपरीत दिशा में। तो 34 क्या होगा यहाँ पे, 34 का मैक्सिमम। ठीक है, इतना बस तुम्हें याद रखना, इतना बस यहाँ पे तुम्हारे काम की चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज, हाँ ये एक्सियल लाइन पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल लाइन, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, जीरो ऑलवेज एंड इनफाइनाइट। तो 35 क्या हो गया यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि बी ऑप्शन जो है सही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, इक्वेटोरियल लाइंस भी क्या होती है, अपोजिट इन डायरेक्शन में होती है। टॉर्क ऑन डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम एट एंगल कितने पे होता है, क्योंकि जो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है पी साइन थीटा ना। तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ पे, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। तो क्या होगा यहाँ पे, हाँ 90 डिग्री, सी ऑप्शन जो आपका सही होगा। ठीक है, बस थोड़े बहुत मतलब देखो इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता, बस थोड़ा सा माइंड खोल रखो, सही से तैयारी रखो, तो बहुत आसानी से बहुत इजीली जो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इतना बहुत मतलब हार्ड एंड टफ नहीं होता है, बस थोड़ा सा आपको अपना
अपने पे काम करने की ज़रूरत है, थोड़ी तैयारी आपको अच्छी रखनी है, हर हर मतलब हर पॉइंट में आपको दिमाग खोल के रखना है, कहाँ पे क्या पूछे बस उतना ही दिमाग लगाओ। ज़्यादा एक्स्ट्रा का दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन आप गलत कर ले जाओगे। अगला है वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल डिपेंड्स ऑन। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निर्भर करता है एंगल, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल ऑफ दीज। तो 37 क्या हो गया यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। मतलब डायपोल मोमेंट, वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दीज। अगला है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल मोमेंट इज मिनिमम व्हेन। पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम कब होती है, पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंटी पैरेलल एंड नो फील्ड। तो 38 क्या हो गया फिर, जब पैरेलल थे, जब समानांतर होते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। पैरेलल मतलब समानांतर, ठीक है। ऐसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो मतलब क्या हो, हो ना, जब डायपोल आपका क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है, तो क्या होता है, जो मैक्सिमम होती है ना पोटेंशियल एनर्जी। अगला अगला फॉर्मूला, सॉरी, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फील्ड लाइंस इनसाइड कंडक्टर आर, चालक के अंदर क्षेत्र रेखाएं पैरेलल होती हैं, सर्कुलर होती हैं, एब्सेंट होती हैं, रैंडम होती हैं। तो क्या होगा 39 का, 39 का आपका बी होगा, जीरो होती हैं। सॉरी 39 आप यहाँ पे ना, 39 क्या होगा यहाँ पे, एब्सेंट ही होती हैं, ठीक है। क्या होगा, एब्सेंट जीरो, फिर एब्सेंट आप कह सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, एब्सेंट होती हैं किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ इनक्लोज चार्जेस इज जीरो फ्लक्स कीजिए। अगर मतलब यदि आवेश, आवृत्त आवेश शून्य हो तो फ्लक्स का क्या होगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला क्या होता है, बट देखो आप इसका ऑप्शन क्या क्या, मैक्सिमम, जीरो, इनफाइनाइट एंड वेरिएबल। तो 40 का क्या होगा यहाँ पे, जीरो होगा। अगर इनक्लोज चार्ज जीरो है, इनक्लोज चार्जेज, इफ इनक्लोज चार्ज इज जीरो तो फ्लक्स किस क्या हो जाएगा, जीरो ये भी होगा, ठीक है। अगला 41, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। अनंत समतल शीट के कारण विद्युत क्षेत्र जीरो, कांस्टेंट, डिस्टेंस डिपेंड, इनफाइनाइट। तो 41 क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, एक कंडीशन याद रखना, सारी जितनी मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ आपको कि, ठीक है। तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगला फील्ड ड्यू टू लाइंस चार्जेस वेरीज एज, रेखीय आवेश के कारण क्षेत्र जो है निर्भर करता है। 42 को क्या होगा यहाँ पे, 1/r पे होता है ना। तो ऑप्शन क्या है आपका, सी ऑप्शन जो आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, इसमें बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। विद्युत क्षेत्र जो निर्भर नहीं करता है टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज एंड डिस्टेंस एंड मीडियम। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका जो है 43 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, टेस्ट चार्ज, मतलब परीक्षण आवेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ परमिटिविटी, पारगम्यता की जो है इकाई क्या होती है। तो कूलम स्क्वायर और पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका सही होगा। आगे देखो, अब हम यहाँ से न्यूमेरिकल्स करेंगे 5, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन ने आप में यहाँ पे दिया है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम is placed at 3 मीटर apart in vacuum, the force between them। तो आपका Q1 कितना दिया है यहाँ पे, Q1 आपको माइक्रोकूलम में दिया है ना, Q1 इक्वल टू +2 माइक्रोकूलम, और Q2 आपको दिया है यहाँ पे +8 माइक्रोकूलम। इसको आपको कूलम में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻6 कूलम, ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। अब डिस्टेंस आपका आर कितना दिया है, आर पहले देखो, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले जितनी वैल्यूज आपको दी है ना वो उसको निकालो, फिर वहाँ से फॉर्मूला रखो कितना होगा। अब मीडियम वैक्यूम के लिए क्यू की वैल्यू कितनी, सॉरी यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ जो है 9 होती है ना ये। तो अगर फॉर्मूला आप लगाओगे तो कि फोर्स इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स का जो फॉर्मूला था, एफ इक्वल टू क्या होता है, के
Q1 Q2/r², ना यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे फोर्स पूछा है ना, तो यहाँ पे सबकी जो वैल्यूज़ आप रख दो। तो के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 × 10⁻⁻6 इंटू 8 × 10⁻⁻6 अपॉन आर की वैल्यू यहाँ पे मीटर में है, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये जो निकल के आ जाएगा यहाँ पे 16 × 10⁻⁻, ये कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, -3, तो मतलब कि जो पॉइंट जो इधर आएगा 3, कितना हो जाएगा, 0.096। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूटन। इसको हो जाए, क्योंकि जो ऑप्शन से क्या है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, तो जो भी यहाँ पे फोर्स आया उसको क्या हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, 0.096 न्यूटन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो जो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दिए हैं, चार्ज चाहे Q1 हो, Q2 हो, डिस्टेंस हो, और जो कांस्टेंट यहाँ पे है, और तो कांस्टेंट जो है वेरी करता है जो भी मीडियम के लिए, तो वैक्यूम के लिए इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। तो बस ऐसे फॉर्मूला आपको इसको रखना है और सॉल्व करना है। आ जाएगा 16 × 10⁻⁻19 कूलम, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, आ जाएगा 0.096 न्यूटन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज प्लेस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्जेज। एक मतलब 5 माइक्रोकूलम का एक जो है चार्ज है, उसे 2 × 10⁵ है न्यूटन कूलम तीव्रता वाले जो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें रखा गया, तो उस पर हमें क्या बताना है, आवेश मतलब चार्ज बताना ना। तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको पीछे बताया था कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव यूनिट चार्ज। किसी भी पॉइंट पे कोई अगर चार्ज रखे हो तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आपको चार्ज दिया है, चार्ज वैल्यूज रख लो यहाँ पे। यहाँ पे क्या चार्ज दिया ना, क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 माइक्रो कूलम। तो इसको सिंपली क्या कर लो, कूलम में कन्वर्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 2 × 10⁵। तो बस सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा E × Q। ए क्यू जो है इधर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज हो जाएगा। तो 2 × 10⁻⁵ इंटू चार्ज कितना है, 5 × 10⁻⁻6, तो हो जाएगा 10, एंड ये हो जाएगा इंटू 10 की, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 10⁻⁻1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा ना ये। तो मतलब कितना, 1 न्यूटन फोर्स इस पे जो है वो एक्ट कर रहा है। तो बस सिंपली आपको सबसे पहले फार्मूला लिखो, वैल्यू लिखो, कौन कौन सी वैल्यू दी है, आप क्या क्या दिया है फार्मूले में, कहाँ कौन से फार्मूले में फिट हो रहा है, आपको वहाँ से निकालना क्या है। ठीक है, बस सिंपली, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल चार्जेस इज डबल्ड, द फोर्स बिटवीन देम बिकम। तो मैंने इसका रिलेशन जो है फोर्स और चार डिस्टेंस के बीच में पहले बताया था, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब कि अगर आप फोर्स जो है, अगर डिस्टेंस जो है, फोर्स डिस्टेंस अगर आप 2 गुना बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, 4 गुना कम हो जाएगी। देखो ये रिलेशन जो था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो एफ इज हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1/a, और डिस्टेंस आप जब 2 गुना बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो मतलब कितना, F/4। ठीक है, मतलब दो समान आवेशों के बीच की दूरी अगर 2 गुना कर दोगे तो उनके बीच का जो बल कितना हो जाएगा, 4 गुना जो है कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 1/4, 1/4 जो है वो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48, इसमें बोला कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे दिया हुआ है 3 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, एक्ट ऑन चार्ज, चार्ज भी दिया है 4 × 10⁻⁻6 कूलम। यहाँ पे देखो माइक्रो कूलम नहीं दिया, तो यहाँ पे आप कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिसपे आपको फोर्स पूछा है। सेम वही कॉन्सेप्ट आपको फिर से लगाना है। तो ठीक है, इसको फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E = क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज है ना। तो F = क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, इंटू क्यू ना। बस पिछले से जैसे पीछे किया वैसे इसको भी कर लेना। ठीक है, इसका आंसर जो है
बताना है क्या इसका आपका आंसर आया है, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन है कि टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स 9 न्यूटन। दो चार्ज हैं रिपेल कर रहे हैं, मतलब कि सेम चार्जेस हैं, तभी तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो उन जो फोर्स कितना किस किस फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, 9 न्यूटन से। तो फोर्स यहाँ पे दिया है कितना, 9 न्यूटन। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड हाफ। उनके बीच का डिस्टेंस इसको क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। देन न्यू फोर्स, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यू फोर्स बताना है, ठीक है। तो रिलेशन पीछे पता है कि एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो एफ डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस क्या हाफ हो जाए ना, अगर डिस्टेंस हाफ हो जाए तो एफ फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब कि क्या हो जाएगा, 4F हो जाएगा ना ये, ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। तो निकालो सीधा, यहाँ पे कितना दिया था, 9 न्यूटन ना, मतलब एक दूसरे को 9 न्यूटन फोर्स से रिपेल करा तो कितना होगा, 36 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू फोर्स निकल के आएगी, कितना हो जाएगी, 36 न्यूटन, मतलब कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव व्हेन। विद्युत फ्लक्स जो है ऋणात्मक होता है जब फील्ड इंटर सरफेस, जो फील्ड होती है सरफेस पे इंटर करती है, फील्ड लीप्स, मतलब फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस को छोड़ दे, फील्ड इज जीरो एंड सरफेस इनक्लोज, मतलब पृष्ठ बंद हो, ठीक है। तो जो 50 है, 50 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, 50 का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है, यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इंटू एरिया वेक्टर इंटू कॉस थीटा है, मतलब या फिर इसे सिंपली बोल सकते हो ई ए कॉस थीटा है। यहाँ पे ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए एरिया वेक्टर है, कॉस थीटा मतलब कि सरफेस से किस एंगल पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो जा रही है। तो 50 का जो है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, फील्ड इंटर सरफेस, ठीक है, मतलब जो कॉस थीटा जो है नेगेटिव होगी, तो कौन सा ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव व्हेन फील्ड इंटर सरफेस, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन जो आपका इसका सही होगा, ठीक है। तो हमने आज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो है 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज होता है, चार्ज मूव नहीं करता है, तब इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक स्टैटिक बोलते हैं। बाकी आगे फिर हम अंदर जो हमारे क्लास 12 के चैप्टर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके 50 क्वेश्चंस। तो फिलहाल जो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको वीडियो जो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सपोर्ट में जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।